जब मायावती जी, अखिलेश जी और देश के जितने समाजवादी हैं, जितने वंचित हैं, शोषित हैं, दलित हैं, जिनका शोषण हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के एनडीए सरकार बनने के बाद सब लोगों की जब एकता की बात की जा रही है, मायावती जी की और अखिलेश की जब लालू जी ने एक होने की बात की, मंडल के लोगों को फिर से एक होने की बात की, तो फिर से इन्होंने धोखा देने का काम किया है, महागठबंधन को छोड़ करके और एनडीए के साथ जाने का और कमंडल के साथ जाने का। तो कौन सा मास आपके साथ था? आप ही थे जो कुर्मी सम्मेलन में गए थे। तो ये सारा जवाब इतिहास बताता है। और नीतीश कुमार जी बड़ा बोल रहे थे कि सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है इस देश में सेक्युलरिज्म को लेकर के। ये तो साफ बताता है कि अडवाणी जी के साथ किस तरह से मुंबई सम्मेलन में ये गए थे जब बाबरी मस्जिद टूटा था तब, जब गोधरा में जब दंगा हुआ था, जब ट्रेन में आग लगी थी, तो यही रेल मंत्री थे उस समय, ये क्या बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आगे निकलिए, देश आपको पुकार रहा है। कौन से सेक्युलरिज्म का? गोधरा इतना बड़ा हादसा हुआ, एक बात भी उन्होंने नहीं बोला सेक्युलरिज्म को लेकर के, हादसे को लेकर के। तो कौन सी बात की ये सेक्युलरिज्म कर रहे हैं? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ा, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, भाई भाई को लड़ाने का काम किया, जो भाईचारा भंग करने का काम किए, आज उनके साथ ही बैठ गए हैं। हे राम से, हे राम से जय श्री राम में पलटी मार गए हैं। तो ये जवाब कुछ दिन पहले किस बात की श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को? 100वां चंपारण का सत्याग्रह मना रहे, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। यहाँ गांधी के जितने भी गांधीवादी लोग थे, विचारक लोग थे, सबको आपने बुलाया, क्या क्या आपने भाषण किया, और आज उन्हीं लोगों के साथ चले गए जिनके खिलाफ में आपने भाषण करने का काम किया। वही गॉडसे के जितने वंशज थे उनके साथ ये चले गए, बापू के हत्यारों के साथ ये चल जाने का काम किया। तो ये सारा जवाब मांगेगा। और विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन्होंने 4 साल बिहार का बर्बाद करने का काम किया है, विकास का बर्बाद करने का काम किया है बिहार का। 4 साल, 4 सरकारें और मुख्यमंत्री केवल नीतीश कुमार जी। ये तो कुर्सी प्रेम है। 4 साल रहा, इसका वजह कौन था भाई? जिम्मेदार कौन था? क्या बीजेपी इसके जिम्मेदार थी? 4 बार जो सरकार बना 4 साल में, क्या मांझी जी इसके जिम्मेदार थे? कि आरजेडी इसका जिम्मेदार था? या नीतीश कुमार जी जिम्मेदार थे? इनका मतलब 4 बार आत्मा जो है, अंतरात्मा सोया और जागा। कौन सा अंतरात्मा? इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्रेम है। इनको बिहार के विकास की चिंता नहीं है। जो हम लोग बिहार का विकास के लिए जो हम लोग तत्पर थे, आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा जिस प्रकार से हमारे डिपार्टमेंट में तेजी से काम हो रहे थे, काम हो रहा था, किस प्रकार से इस तरह से रोक टोक हो रहा है, दबाया जा रहा है। ये लोग तो विनाशकारियों के साथ चले गए, विकास की बात कहां से आएगी? और बिहार में 75% मंत्री जो अपराधी छवि के हैं, उनके साथ ये विकास करेंगे, अनंत सिंह के साथ विकास करने का काम करेंगे। इनको जवाब देना होगा। और नैतिकता की बात आती तो इनको तो शपथ ही नहीं लेना चाहिए था। इन पे भी 302 का मुकदमा चल रहा है, और 2004 में इन्होंने एफिडेविट में छुपाया, और इनके पार्टी के लोग कहते हैं कि 2009 में ये मामला खत्म हो गया, और फिर तब की 2012 में इन्होंने एफिडेविट में केस का जिक्र किया जब खत्म हो गया था तब। ये तो सवाल खड़ा होता है ना, ये तो कोर्ट में मामला है। किस बात की नैतिकता? सुशील मोदी जी, उनके भाई पे, आरके मोदी पे इतना मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप मनोज झा जी ने, आरजेडी के लोगों ने लगाने का काम किया। महावीर मोदी, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कितना इलीगल काम इन लोगों ने किया है, गलत तरीके से बिल्डिंग बनाया है, इमारतें, उस पर हम लोग आएंगे, आगे आएंगे। ये जितने मंत्री हैं एक एक करके हम इन लोगों की भी बातें हम रखेंगे। लेकिन आज जो विषय है, मुख्यमंत्री जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और ये जवाब देने से भाग रहे हैं, तो इस बार चाहे बीमार रहे या ज्यादा बोलने से गला खराब हो जाए मुख्यमंत्री जी का, लेकिन जवाब हम लोग लेकर के रहेंगे। या तो उनके पास जवाब नहीं है, उसलिए ये नहीं बोल रहे, अगर जवाब है तो हम लोग लेकर के रहेंगे। ये ज्यादा बोलने से गला खराब हो जाता है उनका, अब ये बहाना नहीं चलेगा, अब ये बहाना नहीं चलेगा बीमारी का। और अब
टीटीएम के लिए अपने प्रवक्ताओं को आगे कर देना गाली गलौज करवाने के लिए, जिनका मास में कोई जनाधार नहीं है, जो इलेक्शन ना लड़े, जिनको 5 लोग पूछने वाला नहीं है, उन लोगों को आगे करने से कुछ नहीं चलने वाला। बिहार की जनता जवाब चाहती है। और पूरे भाषण में इतना एरोगेंसी पीसी में मुख्यमंत्री जी का लग रहा था, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड, इतना एरोगेंस कि भाई उन्होंने लालू जी को नेता बनाया, उन्हीं के वजह से आरजेडी को वोट ट्रांसफर हुआ। सबसे बड़े सेकुलर के नेता वही है पूरे देश भर में। ये तो एरोगेंस है। आपको लगता है अपना सेल्फ ऑब्सेस्ड होकर के इतना ओवर कॉन्फिडेंस, तो हम बताना चाहेंगे जब किसी को घमंड हो जाता है तो वो ज्यादा दिन रहने वाला नहीं होता है। जनता देख रही है। इतना घमंड होना मतलब ये लालू जी को नेता बनाए, इसका जवाब तो लालू जी ने देने का काम किया है।